हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। नमस्कार, आपका पुनः एक बार स्वागत है अपनी मैथ यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे और सॉल्व करेंगे सारे जो मैथ के क्वेश्चन आए थे 5 तारीख की शिफ्ट पहली में। उसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन था, यदि ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया। दोस्तों कुछ नहीं था, ऊंचाई 1 मानो और आधार 10 मान लो। ऊंचाई दोगुना हो जाएगा 2 और आधार हो जाएगा आपका 8। 2/8 करोगे 16 हो जाएगा और उधर हो जाएगा 10। 10:16 यानी 5:8। इसका आंसर हो जाएगा 5:8। दूसरा सवाल लेते हैं हम। इसमें 9 नंबर का सवाल था, log 4lm/k इज इक्वल टू। इसमें कुछ नहीं था, सीधा सा सवाल था जो हमने बेसिक है लॉग का। log 2 प्लस log l प्लस log m माइनस log k। आंसर इसका स्केल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं करना था आपको। अगला सवाल हम लेते हैं मैथ का जो आया था आपके पास 16 नंबर का। एक घन के किनारे 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले मत पढ़ो दोस्तों। इसमें आप 12 × 12 × 12 यानी 3 बार मल्टीप्लाई 12 कर लो तो ये होता है 1728। 1728 में से आप ये घटा दोगे, 1000 घटा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 72.8। 72.8 आंसर बी। अगला इसमें सवाल आया था मैथ का आपके 18 नंबर का। 18 नंबर का एक रीजनिंग का सवाल था। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना था, थोड़ा सा ध्यान देके आप करते इसको TO - QR × MN केवल रखना है, वैल्यू रखते समय ध्यान रखना है। और इसका आंसर हो जाएगा ONP। आंसर डी। अगला सवाल है इसमें हमारे मैथ में जो आया था मैथ का सवाल था ये रहा आपका 23। आर का वेतन एस के वेतन 30% अधिक है। बेसिक सवाल है, 30/130 मल्टीप्लाई 100 करना था। 30/130 मल्टीप्लाई 100। इसका आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 सही 1/13। 23 सही 1/13। फिर देखो अगला सवाल बेसिक सवाल, 36 घंटों में घड़ी की सुई कितनी बार होती है। 2 बार में 1 कम हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 35। आंसर ए। फिर अपना मैथ का अगला सवाल देखते हैं हम। एक ये रहा, एक साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर 4 वर्षों में 18 से हो जाता है। राशि निकालने सॉल्व करना है इसको, जब बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं था इसलिए छोड़ देता हूँ इस सवाल को। अगला सवाल 30 नंबर का। देखो दोस्तों, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। 1 छोटा और 3 बड़ा होता है, √3 बड़ा होता है। तो आपका जितना लंबाई बढ़ेगी तो आपका कोण है, एंगल है, वो कम होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा D 30। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। इसमें जो आया था आपके पास मैथ में 33 में करना क्या था, 0.64 × 6.25 0.81। इसको कुछ नहीं करना, पहले पॉइंट हटा दो सबको और ये आ जाएगा आपका 64 × 6। 64 का हो जाता है 8 और 625 का होता है 25 200। तो इसको आप सॉल्व करोगे 200/198 आएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा डी। ओके, अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल जो आपके आया था वो है दोस्तों मैथ का सवाल आपके पास इस पेज में कोई नहीं है। इस पेज में भी कोई नहीं है मैथ का सवाल। ओके, ये ग्राफ आई है, ग्राफ में कुछ नहीं करना था। इसको आप सीधा इसमें लाइन खींचते और सीधा करते तो इसमें 1/1 आंसर आ जाएगा 1:1। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सवाल थे आज मैथ के। कल भी मैथ ईजी थी लेकिन आज और भी ईजी सवाल थे। एक मिरर निकाला था इसने। मिरर में क्या करना था, आपको ध्यान रखना है, मिरर में जो होता है उसका उल्टा होता, एकदम विपरीत होता है। तो देखो मिरर में आपको ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है, सबको ध्यान रखना है। बस ध्यान ये रखना है कि इसका जो ब्लैक स्पॉट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। ब्लैक स्पॉट बाहर की तरफ में आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका ब्लैक ए। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। अगला सवाल आया था आपके पास मैथ में मैथ का सवाल। ओके, ये रहा एक देखो कितना इजी सवाल है। टेक क्लिक करना है आपको। कप्तान एवं सैनिकों 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिक, देखो सीधा लिया हुआ है मैंने, 11/25/15 किया, 75 ये आ रहा है और आंसर हो जाएगा 75। कितना इजी सवाल था। अगला सवाल है मैथ का आपके पास आया था जो इस पेज में सवाल देखते हैं मैथ के। ओके, इस पेज में 1-2 सवाल हैं आपके पास और ये सवाल है पहला। एक आदमी 2 मेज 700 रुपये में बेची, एक पर उसे 20% लाभ, दूसरे पे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 20 400 2 दूनी 4। इसमें हमेशा लाभ होता है, क्या होता है दोस्त, इसमें हमेशा लाभ होता है, 40 का होता है। आंसर हो जाएगा ए। सीधा सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी याद जरूरत नहीं है। इसमें संभावित त्रिभुज की ऊंचाई उसमें होता है 2/√3। 2/√3 हमेशा ध्यान रखो, भुजा होती है जो उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, भुजा उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा
डी 2:3। अगला हम लेते हैं इसमें सवाल में आपका एक ये रहा 75 दो लंबवृत्तीय बेलन। इसमें कुछ नहीं करना, अलग अलग की अलग अलग निकालो, पहले वक्रपृष्ठ निकालो फिर आयतन निकालो। इसमें निकालोगे तो इजी है, पाई आर स्क्वायर टू पाई आर एस, तो इसका होता है वक्रपृष्ठ और पाई आर स्क्वायर एस होता है आयतन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5:6 और 5:9। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों इसमें अगला सवाल इस पेज में कोई नहीं। ओके, ये इसमें देखते हैं 19 लड़कों एक पंक्ति में। देखो इसमें 12 दूना 24 हो रहे हैं, टोटल है 19। एक कम कितने हैं लड़के? 19 लड़के हैं। 12 इधर बैठते हैं, 12 दूना के 24। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में निकालना है तो मैंने इसमें निकाल रखा है। आप देख सकते हैं कितने आ रहे हैं, 3। इसको ऐसे करके इजी कर सकते हैं, ज़्यादा गणित नहीं लगाने की ज़रूरत है। गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा सवाल है, क्लिक करते होएगा, दिमाग लगाना है बस। अगला सवाल है, ये देखो एक सर्व समीकरण आई है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot टू स्क्वायर बराबर 1 होता है, -1 आंसर हो जाएगा इसका। सीधी सर्व समीकरण है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये घनमूल आया, देखो दोस्तों घनमूल होता है ये आपका 80 का। कितने का? 80 का होता है। 8 का घन होता है 512। 8 का घन कितना होता है? 512। ओके, अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं था। इसमें दोस्तों उल्टा सीधा कर रखा है, कुछ भी नहीं है। जैसे 38 को पहले इसने लिख दिया 83 और 47 को लिख दिया 74, तो ऐसे ही करना है हमको। और मैंने ये लिखा हुआ है 2920 सॉरी इसका हो जाएगा आपका 2902। ओके, अगला सवाल हम देखते हैं मैथ का। अगला सवाल था मैथ का दोस्तों, इसमें से इस पेज में कोई नहीं है, इस पेज में सवाल। अगला हम लेते हैं, एक सवाल ये रहा था, ये सवाल था अगला। ये हाँ यस, इसमें दोस्तों ये सीधा सा इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन करोगे तो इसमें 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 4 आंसर। कितना आ जाएगा? 4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर 4 आ जाएगा आपका। और इसमें कोई है नहीं। इसके बाद हम लेते हैं अगला सवाल, ये रहा एक। देखो कितना इजी सवाल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऑटोमेटिक लगेगा। 90 दूने 180, 6 180, 6 180, आंसर हो जाएगा ए। आपको गणित नहीं लगानी है, आपको दिमाग लगाना है। गणित लगाने से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाना चाहिए। ओके, अगला सवाल है आपके पास में एक क्यूब का। देखो कितना इजी, 5 और 5 जोड़ दो, कुछ गणित लगानी ना है। 5 और 5 10, ये हो गया, इजी सा सवाल था। अगला सवाल है इसमें मैथ का आपके पास में। मैथ के खूब सारे सवाल आए लेकिन बहुत ईजी आए थे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी ही नहीं आपको। केवल आप एक बार सोचते एग्जाम्पल से या फिर जो विकल्प दिए तो उससे सवाल हो रहे थे आपके, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार यही सवाल आए थे दोस्तों जो मैंने हल कर दिए, आप लोग देखेंगे। अगला मैं अभी सेकंड शिफ्ट का भी सॉल्यूशन डालता हूँ। थैंक यू।